फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज रही क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुछि। तो फ्रेंड्स आमे आलोचना करुछंती सारस्वत व्यवहारिक ओडिया व्याकरण बही एवं ये जो बहीटी रही टोटाली आम ओडिया ग्रामर कथा बा ओडिया व्याकरण कथा जदि कहबा सबुठारु कही गोटे बेस्ट सबुठारु गोटे उत्तम व्याकरण बही कौन पाई ना कौन सी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जातु तो यही बहीर जहाँ कहते भैल्यू सबुठारु अधिका कारण यही बहीरु ही क्वेश्चन तैयारी हुए। ठीक अच्छे तो आसतु सारस्वत व्यवहारिक ओडिया व्याकरण आज पार्ट 2 जोटे कि आपण मानकर रही चैप्टर 2 को आलोचना करबा जे ओडिया भाषार क्रम विकास किंतु विषय वस्तु को जीवा पूर्व मु आपण मानक केवल कही रखा चाहिए जे फ्रेंड्स आमे ये जो सारस्वत ओडिया व्यावहारिक व्याकरण ये चैनल रे मु थरे आलोचना करी माने केतुटा क्लास करथिले 14-15टा खंडे क्लास एवं से 14-15टा क्लास पर कौन है ना मत लगिला कि से क्लास गुड़िक टे त्रुटि रही से प्ले लिस्ट की बंद करदेली पुणी थे मु पूरा मूल ठारू भल भाव क्लास को पूरा भल भाव एक्सप्लेन करिका आमे पूरा मूल ठारू शेष पर्यंत एथरक जावा। ठीक अच्छे क्लास डेली अपलोड रहा दिने छड़ा दिने गोटे अपलोड रही। ठीक अच्छे तो जहाँ भी हो सारस्वत व्यवहारिक ओडिया व्याकरण आज द्वितीय यूनिट की आम आलोचना करवा जोटि कि रही ओडिया भाषार क्रम विकास। ठीक अच्छे बहुत सुंदर भाव में आम आलोचना करवा जार पीडीएफ दरकार आपण मैंने मत हाई लिखी पठेदेवे तो मुझे पीडीएफ देदेवी। ठीक अच्छे टेलीग्राम अच्छे टेलीग्राम लिंक देदेवी आप जॉइन कर तार देर माने ये जो बहीर पीडीएफ आपको मिल जाव। ठीक अच्छे तो देखो प्रथमे मु आलोचना करी जे ओडिया व्याकरणर प्रयोजनता कौन अच्छी कौन पाई आमे ओडिया व्याकरण पढ़ा से संपर्क में आलोचना करिछि। आज आमे आलोचना करिबा ओडिया भाषार क्रम विकास अर्थात वर्तमान समय रे आमे जो ओडिया भाषा कहउचंती वर्तमान समय रे जो ओडिया भाषा को आमे लेखुचंती तार मूल रूप किंतु एभली नथिला तो किभली थिला ताकू जानिबा पई हमकु एटा को जानिबा पई पड़िबो जे ओडिया भाषा मूल ठारू पुणी वर्तमान पर्यंत कौ कौ रूप रे केउ भली भाव रे विकास करिछि ताकू आमे जानिबा एवं ओडिया भाषार मूल उत्स केउठी से सब किछि के आज आमे आलोचना करिबा एवं जोटे कि रही ओडिया भाषार क्रम विकास। ठीक अच्छे आपन या पर लॉन्ग भी लिखि पारिबे आ शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दे पारिबे बहुत सुंदर भाव में आलोचना करिबा आगे नबा। तो चलंतु सीधा सळक हम 10 पेज रे जाइके पहुँचबा। ठीक अच्छे फ्रेंड्स ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे ओके हाँ मिलगला। देखो पूरा आम बही पूरा लाइन बाय लाइन आलोचना करुँच बहुत सुंदर हम अवश्य आज क्लास टे लॉन्ग हो पारे किंतु विषयटा बहुत सुंदर भाव में बुझाई तो आपण मैंने बहुत भल भाव देखिए एवं जी ये बही ये क्लास को थरे कि दी थर देखी नेब बही भी पढ़िया दरकार नहीं सब किसी हो कहीं मुझे लाइन बाय लाइन आपण मानकर एक्सप्लेन ही करुँच। ठीक अच्छे तो आसतु सीधा सड़क आम जा ओडिया भाषार क्रम विकास। ठीक अच्छे तो ओडिया भाषा प्रथमे केमिति थिला एवं वर्तमान जो रूप में पहुँची केते कौन विकास धारा देके आसी ताको सबू आमे आलोचना करिबा। आमे एया जानिबा जे वर्तमान आमे जो ओडिया भाषा को आलोचना करूछंती वर्तमान जो ओडिया भाषा रे आमे कथावार्ता करूछंती जो ओडिया भाषा रे वर्तमान आमे लेखुछंती कौन ये ओडिया भाषार मूल रूप एमिति थिला ना अलगा किछि से सब किछि प्रश्नर उत्तर ये वीडियो रे आपण मानक पाखरे अछि। तो ये वीडियो टी संपूर्ण देखंतु एवं आपण निजे ही जानि परिबे जे आजर क्लासटा केते इंपोर्टेंट हो पारे। ठीक अच्छे तो आसतु भाषार आवश्यकता प्रथमे आम ओडिया भाषार क्रम विकास को पढ़ा पूर्वर आगे आम आलोचना करवा भाषार आवश्यकता कौन पाई रही गोटे मनीष भाषार आवश्यकता कौन पाई रही। ठीक अच्छे तो आसतु पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवा आपण मैंने केवल देखंतु एवं आनंद नियंतु। ठीक अच्छे देख भाव प्रकाशर माध्यम हेउची भाषा जो मानकर भाषा नहीं से माने मनीष नुहंती बही प्रथम आमको सूचित करदेला माने गोटे भावना को प्रकाश करिवार माध्यम हेउची भाषा जो मानकर भाषा नहीं से माने मनीष नुहंती किंतु यही कारणरू पृथ्वीर मनीष हेउची भाग्यवान तेणु यही कारणरू मनीष भाग्यवान कौ कारणरू कहीं मनीष कही पारे भाषा कही पारे एवं ता भावना को अन्य निकट में प्रकाश करिपारे कारण से भाषार अधिकारी अटे। मानव बेतर जीव सेमानक भाव को विभिन्न संकेत बा शब्द माध्यम रे प्रकाश करुथले ही ताको आमे यथार्थ रे भाषा कहि परिबा नाही किंतु मनीष जीवनर दुई गोटी कारणरू भाषार उपयोगिता रही एतिक पर्यंत आमको बही कहवाई चाहिला जे भाव को प्रकाश करिवार
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କିଏ ନା ଭାଷା। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଭାବର କ'ଣ କରିଥାଏ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତା ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା କେବଳ କ'ଣ ଆମ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ଭାବକୁ ପୁରା ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରକଟିତ କରେ, କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। କେବଳ ଆମେ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, ଭାବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷା। ତାପରେ ଲେଖକ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହି ରାଇଟର କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମଣିଷ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ, ସେ ଭାଷା କହିପାରେ, ନିଜର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ତାପରେ ପରେ ଆମକୁ ରାଇଟର ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନବ ବେତର ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକେତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଭାଷା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରାଇଟର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମକୁ ରାଇଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଭାଷାର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଇଟା କାରଣ? ସେ ଦୁଇଟା କାରଣ କ'ଣ ଯାହା ପାଇଁ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଚିନ୍ତାଟି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଭାଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ। ଧର ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା, ମନେକର ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି କେଉଁଥିରେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଆସିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ କେଉଁଥିରେ? ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ। ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷୀ ଆସିବ, ସେ କେଉଁଥିରେ? ଚିନ୍ତା କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ତାର କ'ଣ ହେବ? ତେଲୁଗୁ ଭାଷା। ନିଜ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ତାର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭାଷାର ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଦୁଇ ଗୋଟି କାରଣରୁ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷ ପାଇଁ ରହିଛି, ବା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଇ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରେ ହିଁ ସେଇ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବା ଭାଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କାମ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଭାଷା ବିନା ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ, ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭାଷାର ଉପଯୋଗିତା ଯେପରି ଆକଳନୀୟ, ଆମେ କଳନା କରିପାରିବାନି। କେତେ ଯେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ତାର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି ସେହିଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଧ୍ୱନି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ହିଁ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ତାହା ଭାଷାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଭାଷା କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ସାରାଂଶ ବୁଝିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ନିଜର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାଷା। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା କହିପାରୁଛି, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟର କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭାଷା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥା? କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଭାଷାକୁ ଆମେ ଭାଷା କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଏହା ମଣିଷର ଏପରି ଏକ ଭାଷା ଯାହାକି ଜଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ବା ଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ କି ସେଇଥିପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଭାଷା ତାପରେ ରାଇଟର ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ଦୁଇ ଗୋଟି କାରଣରୁ ଭାଷାର ଉପଯୋଗିତା ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ସେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ଏହି ଭାଷା ଯାହାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରେ ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଭାଷାର ବ୍ୟାପକତା ବି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ
अलगा 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 मातृभाषा समस्तଙ୍କର ରହିଛି। ଧର ଜଣେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛୁ, ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ତାର ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଲୁଗୁ ଥିବ, କାନାଡ଼ା ଥିବ, ମାଲାୟାଲମ ଥିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଏମିତି ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଭାଷାର ପରିସର ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ, ବହୁତ ପରିସର ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ। ଏହା ଏକ ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା, ଏହା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କଥା ଯଦି କହିବା 15,000ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା କଥିତ ଅଛି। ସମୟକ୍ରମେ କିଛି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, କିଛି ଭାଷା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି କେତେକ ଭାଷା ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେଟା ଅନେକ କିଛି ଭାଷା ଅଛି ଯାହାକି ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ତାର ଉପଭାଷା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ମେନ୍ ଭାଷାର ଅନେକ ଉପଭାଷା। ଏହି ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ମୂଳ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେହି ଭାଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କଥା? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଷାର ପରିଧିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାଷା କ'ଣ, ଭାଷା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନେଲେ। ଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିଶୁ ପାଇଁ ମାଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭାଷାର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାଷା ବିନା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମୂଳଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନ୍ୟତମ। ସମ୍ବିଧାନ 22ଟା ଭାଷାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାଷା ହେଉଛି କିଏ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କ'ଣ? ଦେଖ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ସପ୍ତମ ବର୍ଗାନ୍ତକ ଇଣ୍ଡୋ ଇରାନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପଶାଖା। କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁଠୁ ହୋଇଛି ନା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଆସିଛି, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ହୋଇଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ତା ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୟୁରୋପୀୟ ମିକ୍ସିଂ ଭାଷାକୁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ୟାର ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ବର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ତମ ବର୍ଗ। ସପ୍ତମ ବର୍ଗରେ ସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, କେନ୍ତମ ବର୍ଗରେ କ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇମି ଯେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇମି। ବେଶୀ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁନି, କେବଳ ଏଠି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁଠୁ ଆଇଛି, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆଇଛି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆଇଛି? ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ବର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେନ୍ତମ ବର୍ଗ। ଇଏ ତ ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ ବର୍ଗର ଭାଷା ନା ଏଇଟା ସପ୍ତମ ବର୍ଗାନ୍ତଗତ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପଶାଖା। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋନୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପଶାଖା ଗୋଟେ ଅଟେ। ଦେଖ କ୍ରମ ବିକାଶ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆସିବା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ବା କ୍ରମ ବିକାଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇକି ବିହାରୀକରଣ କରାଯାଇଛି ବା 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇକି ବିକାଶ ହୋଇଛି। କିଏ? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 3ଟି ସ୍ତର? ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଯାହାର ସମୟକାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବେଦ ଉପନିଷଦ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପୁଣି ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋନୀୟରୁ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋନୀୟ କେଉଁଠୁ ଆଇଛି ନା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି
जे भारतीय आर्य भाषा रो तीन गोटी स्तर रही बा तीनोटी स्तर देकी भारतीय आर्य भाषा विकास होईछि। से तीनोटी स्तर प्रथम है कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा केतेरु केते शताब्दी ना ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 मध्य प्राचीन भारतीय आर्य भाषा विकसित होता। ए समय वेद उपनिषद ये भाषा लेखा जाइथिला। पुणी आम जदि द्वितीय स्तर को आसिया कौन ना द्वितीय स्तर रे आम देखिया मध्य भारतीय आर्य भाषा कौन पढ़िया मध्य भारतीय आर्य भाषा प्रथम गला कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पुणी मध्य भारतीय आर्य भाषा केते ना ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टपूर्व 1000 आपण मैंने टिके ये लक्ष्य करूँ कनसेप्ट क्लीयर हो आम देखिले भारतीय आर्य भाषा को तीनोटी स्तर रही। प्रथम है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 मध्य भारतीय आर्य भाषा कौन है ना से ख्रीष्टपूर्व 500 रु पुणी ख्रीष्टाब्द बा ख्रीष्टीय 1000 पर्यंत चलला ख्रीष्टाब्द 1000 पर्यंत ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 एटा मध्य स्तर। तापर तृतीय स्तर आइला कौन ना आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा केते ना 1000 ख्रीष्टाब्द रु परवर्ती अवस्था को आम कहिया कौन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तेणु आम मोटामोटी भाव में बुझिले जे भारतीय आर्य भाषा ओडिया भाषा सृष्टि किंतु भारतीय आर्य भाषा रो तीन गोटी कौन रही ना तीनोटी स्तर देकी विकास करी गोटे है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आ गोटे हूँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक अच्छे देख प्राचीन भारतीय एवं आम पूरा कौटिक जावा ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा देख प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये दुईटी स्तर रही गोटे है वैदिक संस्कृत आ गोटे आपण मानकर हूँ लौकिक संस्कृत। ठीक अच्छे तो आमर जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थिला तार पुणी दुई गोटी शाखा कही अनेक प्रकार थिला गोटे कौन वैदिक संस्कृत आ गोटे लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कौन ना जो भाषा रे वेद उपनिषद लेखाला ताको वैदिक संस्कृत आ से समय भारतीय समाज रे जो संस्कृत भाषा रे कथबार्ता करुले ताको आमे लौकिक संस्कृत कहवा गोटे लिखन ओडिया आ गोटे मौखिक ओडिया फरक नहीं लेखुच जहाँ कौच कौन से ठीक से भाव में प्राचीन भारतीय आर्य भाषार आम दुईटी शाखा देखिले गोटे वैदिक संस्कृत आ गोटे लौकिक संस्कृत। देख देख ये जो लौकिक संस्कृत आपण मैंने देखिले ये लौकिक संस्कृत मध्य भारतीय भाषार जन्म हम। देख कथित संस्कृत जन्म नेला मध्य भारतीय आर्य भाषा मुझे कही प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा तो लौकिक संस्कृत आरंभ है कौन मध्य भारतीय आर्य भाषा। मध्य भारतीय आर्य भाषार तीनोटी स्तर रहा प्राचीन भारतीय आर्य स्तर केतोटी प्राचीन भारतीय आर्य भाषार केतोटी स्तर ना दुईटी स्तर वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत। अच्छा एवं कह मध्य भारतीय आर्य भाषार पुणी केतोटी स्तर रही ना तीनोटी स्तर रही ना कौन कौन से स्तर तीनोटी ना प्रथम स्तर होउछि पाली भाषा ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टपूर्व 200 तो मध्य भारतीय भाषार प्रथम स्तर है पाली भाषा ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टपूर्व 200 मध्य विकास होता। द्वितीय स्तर होउछि प्राकृत भाषा कि भाषा आपण मानकर द्वितीय स्तर है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा केते ख्रीष्टाब्द रु केते ख्रीष्टाब्द ना प्राकृत भाषा आपण मानकर ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 500 केते ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 500। ठीक अच्छे तो तृतीय स्तर आपण मानकर अपभ्रंश भाषा केते ख्रीष्टाब्द रु केते ना तृतीय स्तर आपण मानकर ख्रीष्टाब्द 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 पर्यंत विकास लाभ करथिला। मध्य भारतीय देखि पाइल मु आपण मानक आउ थरे भी कहि दउछि प्राचीन भारतीय आर्य भाषार दुईटी शाखा बा दुईटी विकास स्तर थिला प्रथमे थिला वैदिक संस्कृत आ गोटे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत रु मध्य भारतीय आर्य भाषार जन्म है जो प्रथम स्तर पाली द्वितीय स्तर प्राकृत तृतीय स्तर रहा अपभ्रंश भाषा एतिक पर्यंत आपण मैंने क्लीयर। तापर आम देखिया जे कौन प्राकृत भाषा जो आम प्राकृत भाषा देखिले प्राकृत भाषा 5 भाग में विभक्त होता है केते भाग 5 भाग कौन कौन ना महाराष्ट्री सौरसेनी अंचल अनुसार व्याहीकरण हो माने जो अंचल जो भाषा कथा है सो महाराष्ट्रीय अंचल महाराष्ट्रीय भाषा चलला तो से भाई प्राकृत भाषा कौन महाराष्ट्री प्राकृत सौरसेनी प्राकृत मागधी प्राकृत पैशाची प्राकृत अर्धमागधी ये 5 भाग प्राकृत भाषा केते भाग विभक्त है 5 भाग विभक्त है कौटा प्राकृत
प्राकृत कौटू आई ना आद्यस्तर पाली प्राकृत यहाँ मध्य भारतीय आर्य भाषा मुझे कहूली जे प्राकृत केमी है ना पाली प्राकृत से प्राकृत को आम देखिले केते प्रकार ना 5 भाग विभक्त करागला कौन कौन से प्राकृत भाषा सृष्टि है ना गोटे है सौरसेनी महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी अर्धमागधी पैसाची ठीक अच्छे देख पुणी मागधी भाषा को बा मागधी प्राकृत जोटा माने देखे दूसरी आपन को प्राकृत भाषा तो 5 भाग विभक्त है महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी अर्धमागधी पैसाची तो ये जो मागधी भाषा रहा या पुणी 5 भाग विभक्त कराला केते भाग 5 भाग देख कौन कौन ना पूर्व मागधी पश्चिम मागधी उत्तर मागधी दक्षिण मागधी मध्य मागधी ठीक अच्छे सेटा आप नाई ये बईर कि आपण मान वासुदेव साहूर बईटा को आणिक पढ़ेदेवी हो क्लीयर है देख मागधी प्राकृत पुणी मागधी प्राकृत कौन है अन्यतम शाखा है पूर्व मागधी अपभ्रंश मुझे ये मागधी प्राकृत 5 भाग पूर्व मागधी पश्चिम मागधी उत्तर मागधी दक्षिण मागधी आ मध्य मागधी ठीक से रम आम जो देखिया मागधी प्राकृतर अन्यतम गोटे शाखा है कौन पूर्व मागधी अपभ्रंश कौन है पूर्व मागधी अपभ्रंश तो ये पूर्व मागधी अपभ्रंश उड़िया भाषा सृष्टि है देख पूर्व मागधी कहने भी चलिए देख पूर्व मागधी पुणी 2 भाग गोटे है उत्तर पूर्वी मागधी आ गोटे है दक्षिण पूर्व मागधी ठीक अच्छे देख उत्तर पूर्व मागधी कौन है ना आम जो बंगाली भाषा आसामी भाषा कथा कहिया ये उत्तर मागधी अपभ्रंश आईचनी किए बंगाली भाषा आसामी भाषा कौटू आईचनी बंगाली भाषा आसामी भाषा उत्तर मागधी अपभ्रंश आईचनी उत्तर मागधी अपभ्रंश दक्षिण पूर्वी बुझेलेनी तो दक्षिण पूर्वी जोटा रहा सेठू आम उड़िया भाषा जन्म है बुझीगला कथा तेणु मु आपण मानक कहली जे प्रकृत में प्राकृत भाषा को 5 भाग विभक्त कराला सौरसेनी मागधी पैसाची अर्धमागधी ठीक अच्छे महाराष्ट्र सौरसेनी मागधी अर्धमागधी पैसाची तो ये मागधी प्राकृत को 5 भाग विभक्त कराला गोटे है पूर्व मागधी पश्चिम मागधी उत्तर मागधी दक्षिण मागधी तो से जो आपण मानकर पूर्व मागधी रहा सी पुणी 2 भाग गोटे है उत्तर पूर्वी मागधी गोटे है दक्षिण पूर्वी मागधी तो दक्षिण पूर्व मागधी बंगाली आसामी जन्म हेले आउ कौटा उत्तर जोटा उत्तर मागधी थिला कथा बुझिपारे गोटे उत्तर पूर्वी आ गोटे है दक्षिण पूर्वी ये उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश ओड्री अपभ्रंश बा आम उड़िया भाषा सृष्टि होता कौटू दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंशर अन्य नाम हूँ कौन ले उड्र उड्र अपभ्रंश कहते ये उड्र अपभ्रंश जे से उड़िया भाषा तेणु आम उड़िया भाषा कौटू जन्म दक्षिण पूर्वी मागधी भाषार उड़िया भाषार जन्म हो ठीक अच्छे देख यही उड्र यही उड्र ठीक अच्छे देख यही उड्र अपभ्रंश पूर्व मागधी अपभ्रंशर एक शाखा ये जो उड्र अपभ्रंश कौटू आइला पूर्व मागधी कहीं आम देखिले मागधी की 5 भाग विभक्त कराला तो पूर्व मागधीर ये एक शाखा एथेरू आम जानती जे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ओडियार सृष्टि होता तेणु आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ओडिया भाषा सृष्टि केमी होता आपण मैंने जाने प्रथम आम देखिले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत मध्य भारतीय भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश तापर मुझे आपण मानक कहली प्राकृत भाषा को 5 भाग विभक्त कराला सौरसेनी महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी अर्धमागधी पैसाची पुणी मागधी प्राकृत को आम केते भाग विभक्त कले 5 भाग जे पूर्व मागधी पश्चिम मागधी उत्तर मागधी दक्षिण मागधी तो पूर्व मागधी की पुणी 2 भाग विभक्त कराई पूर्व मागधी गोटे उत्तर पूर्वी गोटे दक्षिण पूर्वी तो आम उड़िया भाषाटा उत्तर पूर्वी मागधी जन्म होई नाही दक्षिण पूर्व मागधी जन्म होइछ बुझेला कथा उत्तर पूर्वी किए जन्म होइछ बंगाली आसामी बार बार कही बाड़े देमी आपण मानक जदि सामनार मिछ कथा जदि भूल भाल लिखती ठीक अच्छे तेणु एथर अनुमान हुए जे भारतीय आर्य भाषा उड़िया आमेर सृष्टि ठीक अच्छे देख भरतंक नाट्यशास्त्र जो ओड्र विभाषा संपर्क में उल्लेख रही तेणु वर्णना अच्छी कौन भरत मुनि से लिखिं गोटे बही ता ना है नाट्यशास्त्र
से नाट्यशास्त्र से ओड्रिवी भाषा बोली गोटे वर्णना कर ओड्रिवी भाषा। तो से ओड्रिवी भाषा से कहते जोटा ओड्रिवी भाषा बर्तमान सेटा हूँ ओडिया भाषा। ठीक अच्छे तेणु जो ओड्रिवी भाषा उड्री अपभ्रंशर पूर्व रूप अटे। देख जो उड्रवी भाषा से ओड्री अपभ्रंश भाषार पूर्व रूप। मुझे कहली कौन गोटे अच्छी पाली पाली पर आइला कौन प्राकृत। ठीक अच्छे प्राकृत पर आइला किए अपभ्रंश। तेणु ये जो अपभ्रंश भाषा कथा कहमी अपभ्रंशर पूर्व रूपटा हूँ कौन ओड्रिवी भाषा माने सबू भाषार मिक्सचर थिला। ठीक अच्छे देख तेणु पूर्व मागधी प्राकृतर कते पूर्व मागधी प्राकृतर ऑस्ट्रिक व द्राविड़ भाषा सहित मिश्रण रे ओड्रिवी भाषा सृष्टि। ओड्रिवी भाषा बा उड़िया भाषा कार कार मिलन सृष्टि होता ना ए ऑस्ट्रिक भाषा आउ द्राविड़ भाषा मिशीला एवं से दुईटी भाषा मिसिकी ही ओड्रिवी भाषा सृष्टि करते। गोटे ऑस्ट्रिक भाषा आ गोटे द्राविड़ भाषा। ठीक अच्छे देख सप्तम शताब्दी बेलू केते शताब्दी बेलू आपण मानकर कहली ना सप्तम शताब्दी बेलू उड़िया भाषा स्वतंत्र रूप नहीं विकास लाभ कर सूचना चीन परिव्राजक हुएन्सांक विवरण जानती। देख चीन परिव्राजक हुएन्सा परिव्राजक माने कौन जाना पर्यटक चीन जड़े पर्यटक थे हुएन्सा से आसी भारत वर्ष को शेष समय ओडिशा को आसते ओडिशा को लिखी से कलिंग रूप केलिंग लिखिं। ठीक अच्छे बही से लिखिं केलिंग। तो से कलिंगर रूपरेख कथा वर्णना कर से कहते जे से समय उड़िया भाषा गोटे स्वतंत्र रूप नहीं सारी कौ समय ना चीन जले हुएन्सा आसते केते शताब्दी सप्तम शताब्दी बेलू उड़िया भाषार स्थापन होता। उत्कलर अतीत उत्कल को अतीत उड्र देश बोली कहुला। बहुत प्राचीन काल में आम ओडिशा को कौन कहुला उड्र देश। यही उड्र देशर कथित भाषा सौरसेनी एवं शबर भाषार मिश्रण जो ओड्री अपभ्रंश सृष्टि। देख आमे देखिले उत्कलर अतीतर अन्य नाम थिला उड्र देश। ये उड्र देश रे जो लोक माने जो कथित भाषा करुले से कथित किसी सुरसेनी भाषा कहते आ कि शबर भाषा कहते। यारी मिशामिशी रे उड्री अपभ्रंश भाषा सृष्टि होता शबर आ कौन सौरसेनी। तेणु प्राचीन ओडिया भाषा तेणु जदि आम प्राचीन ओडिया भाषा कथा कहबा भारतीय आर्य भाषा कौन कौन ये प्राचीन ओडिया भाषा रही आपण मानकर ना भारतीय आर्य भाषा मिशिछि एथिरे द्राविड़ भाषा ऑस्ट्रिक भाषा गोष्ठी भाषार चमत्कार मिलन होइछि। तेणु आम जदि मोटामोटी भाव में कहबा जदि आम मोटामोटी भाव में कहबा तीन गोटी भाषार अति चमत्कार मिलन ओडिया भाषार होइछि। कौन कौन गोटे भारतीय आर्य भाषार मिलन होइछि गोटे आपण मानकर द्राविड़ भाषार मिलन होइछि गोटे आपण मानकर गोटे होउछि कौन ना आपण मानकर भारतीय आर्य भाषा गोटे द्राविड़ भाषा गोटे आपण मानकर ऑस्ट्रिक भाषा ये तीन गोटी भाषार मिलन रे भारतीय आर्य भाषा बा जो उड़िया भाषा सृष्टि होइछि। ठीक अच्छे तो आउ टिके आमे आगु जिबा। देख तेणु सप्तम शताब्दी बेलू यही मिलन संगठित सप्तम शताब्दी बेलू भारतीय आर्य भाषा द्राविड़ भाषा ऑस्ट्रिक भाषा सब मिसी सारी थिले। तेणु यही समयर आउ परवर्ती काल रे खोदित विभिन्न शिलालेख उड़िया भाषार अनेक उदाहरण देखा जाए। तेणु यही समय कि यार परवर्ती समय उड़िया भाषार निदर्शन आम चारिआड़ को देखा पाती। ठीक अच्छे सप्तम शताब्दी परवर्ती अवस्था। ठीक अच्छे जमीक आम कौटू लेखा से सब लेखा कौ कौ लेखार पाती आपण मानकर रही विभिन्न प्राचीन अभिलेख पुराणा अभिलेख गुड़िक देखती जमीक माधव वर्मा गोटे ताम्र शासन जो लिखिते ताद्र कौन कर उड़िया भाषार चिन्ह अच्छे। अनंत देव वर्मा ताम्र शासन में उड़िया भाषार किसी कौन चिन्ह रही। आंध्र प्रदेश अंतर्गत उर्जाम शिलालेखरे उड़ियार व्यवहार करा जाइछि। भुवनेश्वर आविष्कृत द्वितीय नरसिंहदेवंकर द्विभाषिक शिलालेखरे उड़िया भाषा व्यवहृत होइछि। त्रिमाली मठस्थित ताम्र शासन उड़िया भाषार व्यवहार देखते मिली माने प्राचीन सप्तम शताब्दी कथा जे आमको बही कहवाक चाहूँगी जे सप्तम शताब्दी बेलू उड़िया भाषा गोटे स्वतंत्र रूप नहीं सारी एवं लोकमुखरे यही भाषा मध्य प्रचलित होउथिला जद्वारा कि आम से सप्तम शताब्दीर समसामयिक राजा मानकर अभिलेख शिलालेख बा पत्थर उपरे से जो अभिलेख सब लेखती से आम उड़िया भाषार किसी ना किसी निदर्शन पाती। ठीक अच्छे तापर आमको कहले से सब उदाहरण दूसरी माधव वर्मा ताम्र शासन उड़िया भाषा किसी लेखा अच्छी। अनंत देव वर्मा ताम्र शासन रही
आंध्र प्रदेश अंतर्गत उर्जाम शिलालेख रही भुवनेश्वर जो आपण मानकर रहा नरसिंहदेवंकर द्वैभाषिक शिलालेख तादर त्रिमाली मठर ताम्रशासन चतुर्थ नरसिंहदेव कौन लिखिते ना चतुर्थ नरसिंहदेव कौन करते पुरी शंकरानंद मठर ताम्रफाड़क जो तादर ओडिया भाषा रही चतुर्थ नरसिंहदेवंकर जाजपुर रे रही कौन सिद्धेश्वर मंदिर स्तंभ अभिलेख ये सब बहुत चमत्कार क्वेश्चन पचार दिए यूजीसी नेट रे भी बुझिली नहीं आदि ओडिया भाषार जो सूचना मिले तेणु यही सब अभिलेख आम ओडिया भाषार किसी ना कि सूचना पाऊ से भाषार एक क्रम विकास रूप आम देखापी पाऊ जमीक देख सप्तम अष्टम शतक बेलू ओडिया भाषार एक विकसित रूप परिलक्षित होता आम सप्तम शताब्दी कि अष्टम शताब्दी कथा जो कह से समय आम ओडिया भाषा गोटे स्वतंत्र रूप नहीं सारी बुझिपारे नहीं माने ओडिया भाषार कथबार्ता करिया से आरंभ कर लेखालेखि भी बही है आम उदाहरण केमी पाइबा ना विभिन्न गवेषकगण मत दे कही था जे बौद्ध धर्मर 84 जन सिद्धाचार्य माने जो 84 जन सिद्ध साधक थे चर्या गीतिका लिखिते तो से 84 सिद्धाचार्य मानक मध्यरु केतेक थे ओडिशार लोक जो 84 जन सिद्धाचार्य थे बौद्ध धर्मर तांका भितर 22 जन ना 23 जन आम ओडिया लोक थे एवं से सप्तम शताब्दीर समसामयिक व्यक्ति थे एवं से जहाँ सब लिखिं ए ओडिया भाषार चिन्ह वर्ण रही ठीक अच्छे तेणु चर्या गीतिका गुड़िकर ओडिया भाषार बहु शब्द परिलक्षित हवा स्वाभाविक तेणु चर्या गीतिका को जदि आम पढ़ा देखा मुझे चर्या गीतिका को आलोचना करी तो से अनेक गुड़िए ओडिया शब्द रही कौन जमीक कौन कौन मुझे देखी दूसरी अनुदिन अंतरे अंधार ये रहा कौन अबर माने यहाँ हम आबर यहाँ आई आइलो आजी उआस एऊ एकेली कोरिया कोरिया माने कोरी कई माने काही का माने काया काहारे माने कान्हू किस कुड़िया देख कुड़िया तापर कौन केडुआल बुझिपारे जोटा केरुआल आम कहती कोई माने कौन ले केही तापर खटेटे माने कौन ले खटे खाइब खेल गढ़िली गाई विगत विगत माने कौन ले ग्रीबारे गुंजुरी माने गुंजुरी केल माने कौन ले गला घिनी माने घेनी घुमई घोरी चौ माने चारी चौठ चांगड़ा चारी बाहांते तापरे आपण माने कराइला कौन चिंतई तापरे छाइली छार जागंते जहारे जहारे माने जहारे तापरे जीवंते ठाकुर यही शब्द सबू सप्तम शताब्दी समय रचना माने ये सब ओडिया शब्द व्यवहार कला ठाकुर तही तुटई तुल तेंतुली तोहरी तापरे जमीक आपण मानकर बारी तापरे देउ देखई आपण मानकर धाम नणंद नाच पावत पावत माने गले पर्वत पुछई माने पचारई फिटेली बखाणी बढ़िया बढ़िया माने कौन ले बड़ी बिटाल बिलसई बुड़ाते बोइले भणई भोला मरई माने यही भाया सब ओडिया शब्द से समय से व्यवहार करते मोर मोरंगी माने मयूरांगी तापर लांग लांग माने लंगड़ा तापर साखी सुंठुणी हांडी हई हईबा आदि बहु ओडिया शब्द चर्या गीतिकार वर्णना करा तेणु उपलब्ध होउथिबारु एगुड़िक ओडिया भाषार एक निरापद स्थिति रे पहुँची अनुमान करा जाई पारे तेणु केतोटी उदाहरण देइछि जेमिति कि का तरुबरु पंचबिड़ाल का माने कौन ले काया तरुबर माने वृक्ष का तरुबर पंचबिड़ाल चंचल चिए पैठ काल दृढ़ करीण महासुख परिमाणी लुई भणई गुरु पुछिया जान तो ओडिया शब्द बहुत रोचे लुई पादा लिखिं सर नाना तरुबर मौलिलरे गणत लागेली डाली एकेली सबरी एवण हिंडई कन्न कुंडल वज्रधारी ढिउ ढाउ खाट पड़िला सबरे महासुख सेज छाइली सरब भुंजग निरामणि द्वारा फेमह राति पहलाई तेणु ये भाव में ओडिया शब्दर सब रही नगर बाहिरीए डोंबी तोहरी कुढ़िया ये सब कौन ले ओडिया शब्द देखिपु छई छई जाइसो ब्राह्मण नाड़िया आलोडम्बी तहसम करी मु संग
निघन कान्हू कपाळी जोई लांग अर्थात कान्हूपा लिखिं एति पर्यंत आपण मानकर आम आलोचना कले जे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये कही सारे कौन पढ़िया मुझे कहमी देख मुझे आपण मानक कहली जे दुईटी कथा कही भाषार आवश्यकता कौन एवं भाषा मनीष कौन पाई आवश्यक तापर आम आलोचना कले उड़िया भाषार विकास क्रम एथरे आम देखिले जे भारतीय आर्य भाषार उड़िया भाषा होता जन्म ये आर्य भाषा आसीला कौटू इंडो यूरोपीय भाषा परिवार सप्तम वर्गर तापर इंडो यूरोनिया आर्य उपशाखार भारतीय आर्य हूँ एक उपशाखा यही भारतीय आर्य भाषार विकास स्तर अनुसार आम तीन भाग में रखिंट प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्यकालीन भारतर आर्य भाषा आधुनिक भारतर आर्य भाषा तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आम देखते पाती क्या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आम लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत देखती तापर मध्य भारतीय आर्य भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा को देखती आधुनिक भारत भाषा विभिन्न आधुनिक भाषा को आम देखी था पाती बुझिपारे कि नहीं तापर मुझे कही पाली प्राकृत तापर आइला मध्यस्तर हूँ कौन पाली प्राकृत अपभ्रंश देख प्राकृत भाषा को 5 भाग में विभक्त कराई जमीक महाराष्ट्र सौरसेनी मागधी अर्धमागधी पैसाची मागधी की पुणी 5 भाग में विभक्त कराई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य उत्तर पुणी से उत्तर मागधी की 2 भाग गोटे है दक्षिण पूर्वी मागधी गोटे उत्तर पूर्वी मागधी तो दक्षिण पूर्वी मागधी उड़िया भाषा जन्म होईची उत्तर पूर्वी मागधी आमर बंगाली और आसामी भाषा जन्म होईची तापर मु आपण मानकु कहली जे सप्तम शताब्दी बेलू उड़िया भाषा एक स्वतंत्र रूप धरी सारी थिला अनेक गुड़िया राजा महाराजा माने सेमानकर शिलालेख ताम्रलेख वर्णना करिसेंती ता व्यतीत आमे जदि आउपादी को जीवा सप्तम शताब्दी 84 सिद्धाचार्य बंची थे जे कि समग्र बुद्ध धर्मर प्रचार प्रसार करुले से 84 सिद्धाचार्य मध्य 23 जन आम ओडिशार लोक थे से 23 जन ओडिशार जो लेखक सब थे बौद्ध धर्मर जो बौद्ध भिक्षु थे से माने कौन कले ना विभिन्न प्रकार से जो लिखिं कविता से अनेक गुड़िए उड़िया शब्द सब रही ठीक अच्छे एवं से उड़िया शब्द कौन राजा मानकर जो लेखावली शिलालेखर कौन कौन उड़िया शब्द पाइबा एटी सब ता लिस्ट एटी सहित कि शब्द आम सब उड़िया भाषा ग्रहण कर कौ कविता किए लिखी लुईपाद लिखिं सबरीपा कान्हपा ये सब किसी आम नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स आलोचना करवा पंचदश शताब्दी उड़िया भाषार स्वरूप माने सारला दास तापर आम आलोचना करवा कौन तापर आम सीधा सड़क जा पंचदश शताब्दी उड़िया भाषा गला तापर जा षोडश शताब्दी उड़िया भाषा ठीक अच्छे तापर आम सीधा सड़क डेइया कौटी की ना ता सहित जा मध्ययुगीय उड़िया साहित्य ठीक अच्छे प्रथमे जीव पंचदश शताब्दी तापर आसो षोडश शताब्दी माने पंचसखा साहित्य तापर आसीज आपणकर मध्ययुग बा रीति साहित्य उपेन्द्र भंजंकर अलंकार देखते मिलियो तापर आसीज आपण मानकर आधुनिक जुगर कवि राधानाथ राय फकीरमोहन सेनापति मधुसूदन राव को आम देखते पाइबा ये जा रहा आम नेक्स्ट क्लास से आलोचना करवा ओडिया लिपि इत्यादि इत्यादि आम आलोचना करवा तो आज क्लास आज ये रहा नेक्स्ट क्लास से आम आलोचना करवा पंचदश शताब्दी उड़िया भाषार स्वरूप ठीक अच्छे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास रे पुणी थे देखा तेणु क्लास गुड़िक टे लंग हम जहाँ भी हो आपण देखापी पढ़ो आपण मानकर प्रोजेक्टर बहुत किसी काम देव ठीक अच्छे थैंक यू सो मच आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद क्लास रे जुड़ी रुहतु भल भाव देखूँ तापर कौन हम आपण मैंने जहाँ भी किसी प्रोब्लेम रही आप कमेंट मत कहतु ठीक अच्छे थैंक यू सो मच।